હેલો બાળ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ ધોરણ 9, વિષય છે હિન્દી, એમાં વિભાગ એ, પ્રશ્ન નંબર 1। તો ચલો શરૂ કરીએ। અહીં છે સही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। આમાં ચેપ્ટર નંબર છે 11। थानेदार ने लड़की की शादी डैश से करवा दी। तो जवाब है मोहन। बीजू, मोहन डैश का रहने वाला था। जवाब है आगरा। तीजू, यात्रा में लेखक ने डैश का अनुभव किया। तो अपनेपन का। अहीं अकेलेपन अने अपनेपन कन्फ्यूज करवा जेवुं छे, ध्यान राखजो। चौथुं, लेखक एक डैश में ठहरे थे। जवाब है होटल। पांचमू, लेखक को ग्वालियर में डैश से मिलना था। जवाब है डॉक्टर से। एना पछी जोईए चैप्टर 12। रानी के साइज का नाम डैश था। छुट्टन। बीजू, रामा ने घोड़ी का नाम डैश बताया। ताज रानी। तीजू, रानी के लिए बरामद डैश बन गया था। अस्तबल। चौथुं, सोने के कड़े डैश के कानों में पहना दिए। तो ताज रानी। अने छेल्लू, डैश सफ़ेद गधे पर चढ़कर देश निकाला दिया जाता था। तो अपराधियों को। एना पछी बीजू जोईए। एमा पहलू छे, मदन डैश बताने में संकोच कर रहा था। गांव का नाम। बीजू, हेमंत जगदीश बाबू का डैश था सहपाठी। तीजू, अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को डैश कहते हैं, ईजा। चौथू, दाज्यू शब्द सुनते ही डैश क्रोधित हो उठे। तो जगदीश बाबू। पांचमू, अपनत्व की पतली डोर डैश की तेज धार के आगे न टिक सकी। तो अहम। नेक्स्ट एमा पहलू जो परम रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य डैश खोजते रहे, शिष्य। बीजू, रविंद्रनाथ ठाकुर को डैश पुरस्कार मिला था। तो नोबल। तीजू, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय डैश गामा मुंबई गए। तो पहलवान। चौथों, विदेश जाना भारतीय लोगों को डैश जैसा लगता है। तो स्वर्ग। पांचवों, शिक्षक आज वतन भोगी बन गए हैं। एना पछी पहलू, भिस्ती ने कसाई को दोषी बताया। तो जवाब है कसाई। बीजू, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। तो साचो जवाब यथास्थान। कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। तो सवारी। चौथू, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तो जवाब से शिष्य। पांचवू, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो जवाब है स्वर्ग। एना पछी पहलू छे, विद्योत्तमा शास्त्रार्थ में उसे हराने वाले से विवाह करने की घोषणा की थी। तो शास्त्रार्थ। बीजू, महाकवि कालिदास शुरू से विद्वान नहीं थे, विद्वान। तीजू, कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। तो जवाब है 7। चौथू, उन दिनों उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। तो जवाब है उज्जैनी। अने छेल्लू, विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर पंचतत्वों की ओर संकेत किया। तो जवाब है पंचतत्व। મને ખબર છે આ તમારા અસાઇનમેન્ટમાં આપ્યું છે, પણ મેં એના માટે તમને કરીને આપ્યું, કારણ કે બોલીને આપ્યું, કારણ કે તમે ક્યાંય પણ હો અને તમારી પાસે
ટાઈમ હોય તો તમે આ મોબાઈલમાં આ સવાલના જવાબ સાંભળી શકો છો અને સાંભળીને તમે સરસ મજાનું એ મોઢે પણ કરી શકો છો. તો અગર તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને બીજા કોઈ વિડીયોઝ જોતા હોય તો કમેન્ટમાં મને જરૂરથી લખજો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.